अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित विवाद की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय टीम ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की और 5 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने की, जबकि आईजी किरण एस और विशेष सचिव नील रतन भी टीम में शामिल रहे। जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी गई। अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार मामले में जांच पड़ताल जारी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश एसआईटी की टीम कर रही है। अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। राशिद, बेहद संवेदनशील मामला है, चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। राम मंदिर का जो विवाद है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और एसआईटी ने अपनी पड़ताल पूरी कर दी है और माना जा सकता है कि जांच रिपोर्ट के बाद कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, मामले में खुलासे होंगे। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा जिस तरह से राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जांच आज एसीएस गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। लेकिन अगर हम बताएं तो सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वही सूत्रों के मुताबिक अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। रिपोर्ट हालांकि देखिए सौंपी गई है, आगे की कार्रवाई तय होना अभी बाकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए लगातार कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे राम मंदिर में दान चोरी को लेकर। विपक्ष भी लगातार हमलावर था और कई जगहों से लेटर और पत्रबाजी भी होने लगी थी। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट मिली भी नहीं है और साथ ही रिपोर्ट में गणना, कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों के उनके संबंध की जांच और उनके अनुसार कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एसआईटी की जो है कुछ ने जो रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भी देखिए ऐसा उन पे मुकदमा दर्ज करने की बात भी की गई है। तो हालांकि देखिए अभी सब पूरा मामला संजय प्रसाद के पास पहुंचा है। देखते हैं मुख्यमंत्री के पास जब रिपोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री किस तरह से एक्शन लेने की बात करते हैं। हालांकि और साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो राम मंदिर में जिस तरह से अतिरिक्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी पदाधिकारी की जो भूमिका निभा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की कहीं ना कहीं से जो है आश्वासन एसआईटी के द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि देखिए अभी जिस तरह से विश्वास पंत जो मंडल आयुक्त हैं, उन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने मीडिया के आके उन्होंने कुछ सवाल जो मीडिया के थे उससे बचने का प्रयास भी साफ तौर पर देखा गया। अब एसआईटी पूरे मामले की देखिए विस्तृत जांच के लिए जो अतिरिक्त समय उन्होंने मांगा है, फिर सहयोगी और अधिकारियों के साथ मिलकर जो बैठक की है वो साफ तौर पर वो भी देखी गई है। लेकिन ऐसा देखिए लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, एसआईटी की देरी पर उठ रहे थे, फिर एसआईटी की रिपोर्ट पर उठ रहे थे। कल ही देखा जिस तरह से कल सूचना विभाग ने एक लेटर जा रहा कि इस तरह से कल कुछ सूचनाएं चलने लगी कि जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर अब सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि मामला राम भक्तों से जुड़ा है और करोड़ों लोगों को जो जुड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील तरीके से इसकी जांच की जा रही है। अब देखा जा रहा है कि देखा जाएगा कि कितने इसमें आरोपी निकल के आते हैं, क्या एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया जाता है, कितनों को क्लीन चिट मिलता है। ये तो अब रिपोर्ट जब खुलेगी, जब सार्वजनिक की जाएगी या मीडिया से सामने जब रखा जाएगा तब सामने निकल के आएगा। जी सर। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है राम मंदिर एक आस्था का विषय है और जिस प्रकार पूरे देश से दुनिया भर के लोगों ने इसमें दान किया था और माना जा सकता है इसकी जो कमेटी भी बनाई गई थी उसमें भी हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई थी। और जब अभी पूरा घोटाला उजागर हो रहा है तो माना जा सकता है एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर सामने आ रहा है, माना जा सकता है बल्कि कई सारे लोगों की इसमें संलिप्तता है, कई हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है राम मंदिर प्रकरण चोरी मामला बड़ा मामला है और इसको लेकर देखिए एसआईटी ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट आज संजय प्रसाद को सौंपी है, ये कहीं ना कहीं से बड़ा मामला है। हालांकि देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर अगर इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की गई, कल भी देखा गया कि लगातार कई विपक्ष के लोग भी गए, कई मंदिर के पूर्व ट्रस्टी जो थे वो भी गए कि इसकी पूरी प्रकरण की जांच पारदर्शी तरीके से और सीबीआई से कराई जाए। हालांकि देखिए सीबीआई जांच अगर करती है तो इसमें कई बड़े
चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। क्योंकि देखिए जब ये ट्रस्ट बना था उसके बाद से इसमें कई ऐसे जो है आईएएस अधिकारी वो भी ट्रस्ट के हिस्सा है। सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के कई जो आईएएस अधिकारी भी इस ट्रस्ट के हिस्सा, साथ में चंपत राय जिनके ऊपर देखिए पूर्व में भी आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने भी आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन भी किया कि चंपत राय चंद्राचोर। तो ऐसे तमाम ऐसे जो मामले, हालांकि देखिए आप पूरे इस मामले पर कहना बड़ा उचित नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने भाषण में ही बोल दिया था कि कोई किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो लेटरबाजी आ रही है, क्योंकि जब उनसे सीसीटीवी मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 45 दिन के ऊपर अधिक की सीसीटीवी डिलीट हो गई है। हालांकि देखिए 6 पेन ड्राइव लेकर जो है एसआईटी ने जो है सौंपा है संजय प्रसाद को। देखते हैं सीसीटीवी में क्या निकल के आता है। और रही बात दान की, जिस तरह से देखिए जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो अरबों खरबों रुपए का वहां पर सोना चांदी पैसे सब भी आए थे। हालांकि कैश ऑडिट की बात भी की गई लगातार कि कैश ऑडिट भी किया जाएगा। हालांकि इन सब अभी जांच का विषय है और इस पर अब किस तरह की जांच निकल कर सामने आती है ये कहना बड़ा मुश्किल अभी हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए विपक्ष लगातार हमला कर रही है, विपक्ष लगातार कर रही है कि कहीं ना कहीं कई लोगों को इसमें बचाने का काम किया जाएगा। तो हालांकि देखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि देखिए हम पूरी तरह से जो जांच है पूरी जो है पारदर्शी तरीके से कराएंगे, कोई भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। हालांकि लेकिन बख्शेंगे तब जब जो है जब एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि देखिए मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एसआईटी ने जांच भी किया, जांच रिपोर्ट भी आज संजय प्रसाद को सौंप दिया गया, लेकिन अभी तक देखिए एफआईआर की नहीं गई। सूत्रों के मुताबिक भले खबर आ रही है कि एफआईआर करने के लिए एसआईटी ने जो है कहा है। अब देखते हैं किन लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज होती है, कौन इसमें हिरासत में लिए जाते हैं और क्या कार्रवाई इस पर होती है। जी बिल्कुल राशिद, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाया गया, बड़ी मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है कि भ्रष्टाचार करने से भी कई बार व्यक्ति डरता है। लेकिन जहाँ इतनी संवेदनशील विषय की बात की जा रही है, जहाँ आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, वहाँ पर सरकार और प्रशासन आखिर नाकाम कैसे हो सकते हैं? देखिए ये सब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए हम लोग ने भी नीचे स्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, क्राइम लगातार इतने सालों से क्राइम देखा है। कोई भी चोरी प्रकरण हो, चाहे वो मंदिर चोरी प्रकरण हो या किसी प्रकार की जो चोरी प्रकरण होती है, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि तहरीर ली जाती है। तहरीर के बाद जो स्थानीय पुलिस होती है वो जांच करती है। लेकिन इस पूरे मामले में ये कहीं ना कहीं देखिए करोड़ों श्रद्धा राम भक्तों से जुड़ा मामला है और इतना बड़ा मामला है कि इसको विपक्ष लगातार तूल पे तूल पकड़ाते चली जा रही है और लगातार सरकार को अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ रही है। अब सरकार की अगर बात करें तो सरकार के मौजूदा मंत्री, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, उनका बयान देखिए किस तरह का आता है कि अरे वो तो राम मंदिर का मामला है, वो तो राम मंदिर जांच करेगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हम पंकज चौधरी की बात करें, उनका कहना है कि वो राम मंदिर अपने हिसाब से वो ट्रस्ट बनाती है, वो अपने हिसाब से एसआईटी जांच कराती है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं देखिए चोरी से जुड़ा है। अब तो राम मंदिर में लगा हजारों लेटर आना चालू हो गया है। जिन लोगों ने जो दान किया था, किन लोगों ने जो मूर्तियां दान की थी, दान पत्र दान किया था, वो लोग अपनी फोटो मांग रहे हैं कि हमारी जो चीजें हमने जो है राम मंदिर में दान की है तो उसकी हमें फोटो भेज दीजिए वहां पर मंदिर के पास रख के। हालांकि देखिए सब तमाम सवाल भी उठ रहा है, लोग अपनी अपनी जो है आशाएं भी जाहिर कर रहे हैं कि अब किस तरह से इसकी जांच होगी। हालांकि लेकिन यही हालांकि देखिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि एसआईटी बनाएंगे, जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने एसआईटी बनाई, जांच भी कराई, आज जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दे भी दी गई है। अब देखते हैं कि इससे मुख्यमंत्री के पास जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी तो मुख्यमंत्री किस तरह की कार्रवाई का। हालांकि देखिए अभी जो रिपोर्ट जो पहुंची है ये पहली रिपोर्ट है, अभी इसमें और भी रिपोर्ट की बात की जा रही है कि अभी जांच इसमें आगे भी चलेगी। अब ये देखा जाएगा कि इतना बड़ा संवेदनशील मामला है, कब तक इसमें रिपोर्ट, कब तक इसमें जांच होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये करोड़ों राम भक्तों का मामला है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इस राम मंदिर को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर जो आस्थाएं थी, चाहे वहां पर जाने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या थी, वो लगातार देखा भी गया है, उत्साह भी देखा गया है कि काफी बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो काफी सालों से जो टिका था विवाद के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, राम भक्तों के अंदर वो खुशियां देखी गई, तो कहीं ना कहीं से उन खुशियों पर पानी फेरते हुए हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण पे अगर जल्द अगर जो है लाकर और जनता के सामने आकर इसकी रिपोर्ट खुलासा करते तो शायद आज राम भक्तों की जो भावना है वो भी बच जाएगी और शायद मुख्यमंत्री की पारदर्शी तरीके से जो जांच है उस पर भी कोई सवालिया निशान न उठे। अब देखते हैं कि इनकी एसआईटी रिपोर्ट या आगे की जांच में क्या क्या निकल के आता है। जी सर।
जी बिल्कुल राशिद, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर आश्वस्त करते नजर आए हैं कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या सरकार को पहले से इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी? क्यों संजय सिंह को आगे आकर इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाना पड़ा? क्यों समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे को आकर लोकसभा में उठाना पड़ा? क्यों कांग्रेस पार्टी को सवाल खड़े करने पड़े? सरकार स्वतः इस मामले पर संज्ञान लेती तो कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो कम आहत होती। देखिए, इसका सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है आखिर कि कोई भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले विपक्ष को पता चलती है, बाद में सरकार को पता चलती है। जबकि सरकार की अगर हम बात करें तो कई वहां पर आईपीएस अधिकारी है, उनको वहां पर बनाया गया है। अब अगर हम बात करें तो संजय प्रसाद खुद उस मंदिर का हिस्सा है। बात करें तो केंद्र सरकार के आईएएस अधिकारी हैं नुपुर मिश्रा जी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं से जब निकल के आती हैं तो वो विपक्ष की तरफ से निकल के आती है, सरकार को कानो कान खबर नहीं होती। सरकार को खबर कब होती है? जब विपक्ष हल्ला करता है, जब मीडिया में इस चीज को प्रकाशित किया जाता है, उसके बाद। जिस तरह से जब ये मामला हुआ था, देखिए 7 जून के बाद से जिस तरह से इस मामले को जब हाईलाइट हुआ है 7 तारीख के बाद से, तो लगातार तब सरकार को, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निकल कर उनको जो है बयान देना पड़ा, तब तमाम ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, पहले उन्होंने कहा कोई चोरी नहीं हुई। उसके बाद जब इस तरह के जब मामले निकल के आए, सामने प्रकाश में आए, तब उन्होंने कहा जांच पे हमको भरोसा है। उसके बाद जब चंपत राय से सवाल हुआ, उन्होंने भी मन गढ़ किया कि विपक्ष झूठ बोलता है। तो इस तरह के तमाम सवाल पहले तो सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से किया जाता है। उसके बाद जब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब वो चोरी का खुलासा होता है। हालांकि अभी कहीं ना कहीं से पूरे इस मामले की जांच को लेकर अभी सवालिया निशान तमाम तरीके हैं, लेकिन दबी जुबान में लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि मामला राम मंदिर से जुड़ा है, इसलिए लोग, और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कह दिया था कि कोई अफवाह न फैलाए, तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखिए अब सवालिया निशान उठ रहा है कि शायद विपक्ष जिस तरह से कह रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि सरकार अब लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है कि कोई राम मंदिर पे ना बोले। हालांकि देखिए बहुत से सवाल है, अब इसमें तो यही हो सकता है कि इसमें निष्पक्ष जांच और हजारों करोड़ों जो लोग, जो श्रद्धालु है, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए और इस राम मंदिर का जल्द खुलासा हो और जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि कार्रवाई होगी, किस तरह होगी, कौन दोषी होगा, किसको अब इसमें सजा मिलेगी। जी बिल्कुल राशिद, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब सरकार जिम्मेदार है तो आखिर क्यों विपक्ष को, मीडिया को ये सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं? कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।